हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे 3D एनिमेशन इन CSS। यहाँ पर हॉवर करने पे कुछ ऐसा इफेक्ट आता है। तो ये है हमारा 3D क्यूब। देखो कितने प्यारा लग रहा है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो यहाँ पर आप लगाएंगे अपनी इमेज। इमेज लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इमेजेस ऐसे घूमती रहेंगी, ट्रांसपेरेंसी है बिल्कुल इमेजेस में। एक तरफ से इमेज नजर आ रही है तो बैकग्राउंड में भी सेम वही नजर आएगी, ठीक है। चलिए फिर वो देखते हैं कैसे इमेजेस लगानी है, कैसे ये क्रिएट करना है। स्टार्ट करते हैं फिर अपना कोड। इसको हटा देते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम HTML का कोड पहले लगाते हैं। मुझे एक चाहिए क्लास कंटेनर। कंटेनर के बीच हम सब कुछ लगा देंगे, बटन भी इसी के बीच आ जाएगा। हमारी सारी चार पांच जितनी भी साइड है सारी के सारी इसके बीच आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, मुझे चाहिए पहले एक बटन। मैं यहाँ पे इनपुट लगा रही हूँ, बटन भी आप दे सकते हैं। इसको टाइप में दे देती हूँ बटन की। वैल्यू लिख दो, मतलब उसके ऊपर क्या लिखाना चाहिए, मैं हॉवर लिख देती हूँ। ये लग गई इनपुट, मतलब बटन लग गया। अब मुझे एक बॉक्स चाहिए। इसको क्लास आप बॉक्स ऐड कर सकते हैं, कोई भी नाम दे दो। इसके बीच सारी साइड्स लगाओ। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जितनी साइड है वो लगाओ। कैसे लगानी है, डिव को एक क्लास दो या आईडी कॉमन दो। एक को मैं डिजाइन करूंगी तो सारी की सारी साइडें डिजाइन होनी चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो, सारी के सारी साइड से एक तरह ही नजर आ रही है। तो इसके लिए हमें एक कॉमन क्लास की जरूरत पड़ेगी, ताकि मुझे बार बार हर साइड को डिजाइन ना करना पड़े। उसके बाद एक डिफरेंट क्लास दो या फिर आईडी दे दो। इसको हम फ्रंट लिख देते हैं। और यहाँ पे लिख दो क्या लिखना है। आपकी इमेज जहाँ पे लगेगी वो हम लास्ट में देखेंगे, इमेज कैसे लगानी है। अब बस इसको कॉपी पेस्ट करो। फ्रंट हो गया, बैक लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। चेंजेस करनी है जहाँ पे, बैक लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम। सेम यहाँ पे बैक लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम। चलिए अब मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड पे देखो, एक ऐसे सर्कल की तरह हमने बनाया हुआ है। तो इसको रेडियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ये भी आपको बनाना आ जाएगा। ये आ गया हमारा सारा कंटेंट। अब चलते हैं CSS में। हम एक्सटर्नल CSS लगाएंगे। तो मैं इसको कॉल कर देती हूँ जहाँ पे स्टाइल शीट, फाइल का नाम। चलिए, कुछ कॉमन है हमारे पास प्रॉपर्टी, आप ना भी लगाओ देन ओके है। मार्जिन 0, पैडिंग 0। बॉडी पे सबसे पहले मुझे चाहिए बैकग्राउंड में वो जो हमने लगाया था ना, रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट में बस कलर लिख दो। कौन कौन सा कलर चाहिए, दो कलर लगा दो। मुझे एक ये कलर चाहिए, इसके साथ दूसरा कॉम्बिनेशन बना दो इसका, ब्लैक कलर। तो रेडियल ग्रेडियंट के साथ खुद ही ये सर्कल जैसे बन जाएगा। ये बन गया सर्कल एक। चलिए, अब बारी आती है पहले कंटेनर की। कंटेनर के साथ हम सब कुछ अपनी जो जो भी हमें जिधर जगह पे चाहिए, ठीक है, बटन वगैरह वो लगा देंगे। कंटेनर की हाइट कितनी चाहिए वो लिख दो, विड्थ कितनी चाहिए वो लिख दो। और इसकी पोजीशन, पोजीशन इसकी रहेगी एब्सोल्यूट। अब कंटेनर को हमें सेंटर में लेके आना है। मतलब कंटेनर है हमारा जहाँ पे, ये सब कुछ कंटेनर में ही है। जो जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ है, बटन लगा हुआ है, ये सब कुछ कंटेनर में है। तो इसको मैं चाहती हूँ कि मैं सेंटर में लेके जाऊं। तो मैं टॉप से इसको मूव कर दूंगी।
लेफ्ट से मूव कर दूंगी इतना, तो ये आ जाएगा सेंटर में। जहां पे आ गया, और ट्रांसफॉर्म ऐड करो, इसको मैं ट्रांसलेट कर दूंगी थोड़ा सा, -50% एक्स एक्सिस से, -50% वाई एक्सिस से, तो ये पूरा सेंटर में आ जाएगा। ट्रांसलेट, माइनस आएगा तभी वो उधर चला गया। ये आ गया, ठीक है। अब बस यहाँ पे ओके है। मुझे चाहिए 3D में, हमें यहाँ पर एक एरिया डिफाइन करना पड़ेगा 3D के लिए, उसको हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं। मुझे 1000 पिक्सल का चाहिए वहां पे एरिया, 3D फिर तभी बनेगा। अब चलते हैं, जो हमने बॉक्स बनाया है, बॉक्स से पहले हम कार्ड डिजाइन करते हैं कि हमारा कार्ड कैसा दिखेगा, जिसके ऊपर हमने लिखा हुआ है ना फ्रंट बैक, या फिर मान लो इमेज, इमेज की हाइट विड्थ मुझे इतनी बड़ी चाहिए, विड्थ भी सेम ही रहेगी। टेक्स्ट लाइन सेंटर में। अब ये हमें नजर आना चाहिए, तो मैं इसको एक बॉर्डर लगा देती हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड येलो कलर का, बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं, ये वाला लगा दे, ये लग गया, ठीक है। या फिर ब्लैक कर देते हैं, बाद में हम इसमें इमेजेस लगा देंगे, ठीक है। चलिए, कुछ ऐसा दिखेगा हमारा कार्ड। और इसको पैडिंग दे दो, 100 पिक्सल की एक तरफ से, 0 एक तरफ से। अब इतना बड़ा आ गया, ठीक है। और कलर, जो भी लिखा हुआ है उसका कलर ये आ जाएगा। ये वाला कलर चेंज करते हैं, थोड़ा डार्क सा लगाते हैं, ये वाला सही है। अब ओके है, कलर हमने मेंशन कर दिया, फॉन्ट साइज जो भी लिखा हुआ है, ये सब आपको तब प्रॉपर्टी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है जब आपने इमेजेस लगानी हो। तो मैं फिलहाल इतनी ही बस मेंशन करूंगी, बाद में हम इमेजेस लगा देंगे, ठीक है। चलिए, अब बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी हम इसको ऐड करेंगे, बॉर्डर बॉक्स। इसके साथ फिर हमारे लिए इजी रहेगा, ये देखो बॉक्स बन गए, एक बिल्कुल एक साइज के बॉक्स बन चुके हैं। और इसकी पोजीशन, पोजीशन रहेगी इसकी एब्सोल्यूट। ये कार्ड बन गया बस। अब चलो इसके नीचे लगा देते हैं। अब बारी आती है बॉक्स की, बॉक्स जिसके बीच सारी की सारी साइड्स नजर आनी है। बॉक्स बनाओ, कितना बड़ा बॉक्स चाहिए, हाइट लिख दो सेम जितनी बड़ी हमारी इमेज होगी, जहाँ जितना बड़ा कार्ड लिया है। पोजीशन इसकी पहले रखो एब्सोल्यूट। तो एक बॉक्स बन गया, सारी की सारी साइड इसमें कवर हो गई, ठीक है। अब ये ना सोचो बाकी गायब हो गई, वो इसके पीछे ही है, सारी की सारी साइड इसके पीछे चली गई, उसको हम बाहर निकालेंगे बाद में। पहले इसको टॉप से थोड़ा सा मूव कर देते हैं, लेफ्ट से मूव कर देते हैं। क्यों, यहाँ पे देखो बटन लगा हुआ है, तो बटन है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, बटन इधर रहेगा, ये बॉक्स इधर रहेगा। अब यहाँ पे चलो, ट्रांसफॉर्म स्टाइल, मुझे 3D में चाहिए, तो पर सर्व 3D लिखो, तो 3D में हमारी लुक आ जाएगी। एनिमेशन ऐड करो, एनिमेशन का नाम लिखो एनिमेट, कोई भी कोई भी नाम लिख दो, उसका मेथड लिखो, लीनियर रहेगा, 10 सेकेंड उसका टाइम रहेगा, इनफाइनाइटली घूमना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए।
अब पहले इसको देखें एनिमेशन ऐड करके। एनिमेशन का नाम 0% पे घुमाना कैसे है इसको, ट्रांसफॉर्म करेंगे, रोटेट करना है। कितना रोटेट करेंगे, एक्स एक्सिस 45 डिग्री एक्स एक्सिस से कर देंगे। रोटेट करना है बाई एक्सिस से -45 डिग्री। एक बार लेफ्ट की तरफ मूव होगा, फिर राइट की तरफ, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। हो गया। अब देखो मैंने 0% लिखा हुआ है, इसको मैं डायरेक्ट 100 नहीं करूंगी, इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। 25% का गैप डाल दूँ। 25% पे जब आएगा तब हम इसको रोटेट कर देंगे -45 डिग्री। 22 से रोटेट कर देंगे सेम -45 डिग्री। कुछ ऐसे रोटेट होगा। जब सारी साइड बन जाएगी तब हमें पता चलेगा। उसके बाद 55 पे रोटेट कर देते हैं एक्स एक्सिस से, 45 बाई एक्सिस से +45। ये वैल्यूज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपने इसको कैसे घुमाना है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एंगल चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे 75 पे मुझे चाहिए, एक्स एक्सिस से मैं -45 कर दूंगी, बाई एक्सिस से +45। लास्ट 100%। रोटेट करना है एक्स एक्सिस से 45। बस ये इतना ही रहने दो, जहाँ पे माइनस लिख देते हैं। चलिए, ये हो गई एनिमेशन रेडी। अब देखो हमने जो क्लासेस ली है ना, फ्रंट बैक टॉप बॉटम, वो हमें नजर कैसे आनी है। पहली बारी आती है फ्रंट क्लास की, मतलब हमें फ्रंट साइड नजर आनी चाहिए। 3D कैसे बनाएंगे, ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसलेट कर दो जेड एक्सिस। बस जहां से ये पता चलेगा कि ये एक 3D है, क्योंकि 3D और 2D में यही फर्क होता है कि जेड एक्सिस 3D में पाया जाता है, 2D में जेड एक्सिस नहीं होता। तो जेड एक्सिस इसको 3D लुक देता है। 125 डिग्री 125 पिक्सल ट्रांसलेट करेंगे जेड एक्सिस से, वो भी फ्रंट वाला। तो जो भी फ्रंट होगा वो जहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद फ्रंट हो गया। अब बारी आती है बैक, फ्रंट बैक। बैक वाले को हम माइनस कर देते हैं, -125 पिक्सल। ये आ गया, ठीक है। आप इसमें से बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। आप ऐसा भी स्लाइडर लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, ये भी सही लग रहा है, ठीक है। और लेफ्ट की बारी, लेफ्ट को हम मूव करेंगे, यहाँ पे इसको हटाओ। अब आप खुद सोचो लेफ्ट किधर है, इसको हमने बाहर लेके आना है। लेफ्ट इसी के बीच है, इसको लेफ्ट को बाहर लेके आना है इसके पीछे से। तो उसको मूव करना पड़ेगा। लेफ्ट को राइट की तरफ से मूव करेंगे। अगर हम यहाँ पे राइट लिखते हैं ना, तो वो राइट से मूव हो जाएगा, मतलब ये देखो बाहर निकल के आ गया, ठीक है। ये वाला है, राइट से 125 पिक्सल मूव हो गया। अब बारी आती है राइट की। तो राइट को हम लेफ्ट से मूव करेंगे, राइट को लेफ्ट से मूव करना है 125 पिक्सल। दोनों आ गए, एक जे आ गया, एक जे वाला आ गया, ठीक है। अब इसको हमने रोटेट करना है ताकि पूरा बॉक्स बने, तो इसको रोटेट। अब खुद देखो जे वाला है, ठीक है। इसको हमने इसको पीछे से घुमाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे पीछे से घुमाएंगे तो फिर बॉक्स बनेगा। तो वो कितना एंगल हो सकता है, यहाँ पे चलो लेफ्ट वाले को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। रोटेट करना है बाई एक्सिस से, कितना, -90 डिग्री। तो वो बिल्कुल पीछे चला गया। अब देखो वो वाला चला गया ना इधर, ये देखो बिल्कुल इसके साथ, ये देखो ये वाली चीज लेफ्ट वाला।
अब सेम हम राइट के साथ करेंगे। अब देखो, राइट के साथ करना है तो आप खुद सोचो, इसको बस उल्टा करना है। उल्टा करना मतलब +90 डिग्री कर देंगे तो ये जहां से खिसक जाएगा। ये देखो। अब बारी आती है टॉप की। टॉप को हम मूव करेंगे। टॉप को किधर से मूव करना है? बॉटम से। नीचे से उसको बाहर निकालेंगे, बॉटम बाड़ी को। तो वो आ गया, ठीक है, बॉटम। जे वाला किधर गया? ये रहा बॉटम। पहले बॉटम को टॉप वाला किया है, सॉरी। टॉप वाला आ गया। इसको अब हमने बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर ढक्कन की तरह लगाना है, रोटेट करना है। ट्रांसफॉर्म रोटेट करेंगे एक्स एक्सिस से 90 डिग्री। जी आ गया, ठीक है। अब बस लास्ट है, कॉपी पेस्ट बॉटम की बात। बॉटम को हमने टॉप से मूव करना है। टॉप से धक्का लगाएंगे तो वो बाहर आ जाएगा। देखो, ये आ गया बॉटम, अपने आप आ गया। तो बस हमें यहाँ पर एक्स एक्सिस से -90 डिग्री करते हैं। बस सही है। ये हमारी क्यूब बन गई, ठीक है। अब बारी आती है बटन की। हॉवर करने पे कैसे होगा? पहले बटन डिजाइन कर ले थोड़ा सा। इनपुट की बारी। कितना बड़ा बटन चाहिए? हाइट इतनी चाहिए। हाइट विड्थ इतनी चाहिए। फिर मैं बताऊंगी कि आप हॉवर के बिना भी बिल्कुल 3D एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। बैकग्राउंड लगाओ भाई, मुझे नहीं आएगा। ब्लैक कलर। बॉर्डर भी लगा देते हैं। तो पिक्सल सॉलिड, ये जस्ट हम डिजाइन कर रहे हैं हमारा बटन। ये हॉवर वाला लिखा हुआ है ना, तो ये लग गया बटन। रेडियस भी चेंज कर दो, 50 पिक्सल रेडियस आ जाएगा। फॉन्ट साइज जो लिखा हुआ है वो भी चेंज कर दो। जो कॉमन प्रॉपर्टीज है, इसका कुछ ज्यादा काम नहीं, बस डिजाइनिंग है इसकी। चलिए। और जो कलर लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, कलर उसका येलो कर दो। कर्सर पॉइंटर कर दो। पोजीशन एब्सोल्यूट। बटन हो गया रेडी। टॉप से खिसकाओ थोड़ा सा माइनस की तरफ ताकि वो ऊपर चला जाए। लेफ्ट से भी थोड़ा सा मूव कर दो। अब सही है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ हॉवर करने पे ये बिल्कुल ऐसे बिखरना चाहिए पूरा क्यूब। कैसे होगा? ट्रांजिशन ऐड करो पहले। ट्रांजिशन के साथ आना चाहिए, ना कि एकदम से। ऑल मतलब हर एक साइड पे 0.1 सेकेंड टाइम रहेगा। इजी इन आउट रहेगा मेथड। ये जरूरी है चीज, ठीक है। इसको हटा के बताऊंगी क्यों जरूरी है। इनपुट को जब भी कोई बंदा हॉवर करेगा, बटन को जब भी कोई बंदा हॉवर करेगा, तो बैकग्राउंड कलर उसका येलो हो जाए बटन का। जो कलर लिखा हुआ है वो हो जाए ब्लैक। ये वाला। अब ये भी ऑप्शनल है, अब ऐसा दिखेगा बटन, ठीक है। उससे पता चल जाएगा कि ये एक्टिव है। चलिए। अब देखो, कोड कैसे लगाना है। इनपुट को जब कोई बंदा हॉवर करेगा, ये वाला साथ में ऑपरेटर लगाएंगे, इसको हम सिलेक्टर बोलते हैं। इसके साथ में मल्टीपल चीजें सिलेक्ट कर सकती हूँ, मतलब बॉक्स है एक, ठीक है। बॉक्स के बीच जो फ्रंट है, इसके साथ मैंने एक सिलेक्ट कर लिया फ्रंट क्लास। एक साथ एक फ्रंट आईडी सिलेक्ट कर ली। एक मैंने फ्रंट बॉक्स की क्लास, इस सिलेक्टर के साथ दोनों के ऊपर जे वाली चीज अप्लाई होगी। कौन सी?
इसको इसके साथ लिखो। ट्रांसफॉर्म बाहर कैसे आनी है, हम ट्रांसलेट कर देंगे, मूव करना है बस उसको जेड एक्सिस से। बिल्कुल 3D लुक चाहिए तो जेड एक्सिस ही यूज करेंगे। कितना करें, अब जहाँ पे आप लगा के देख सकते हैं, जेड एक्सिस से मैंने इसको 180 पिक्सल मूव कर दिए फ्रंट को। वो आ गया बाहर हॉवर करने पे, वो देखो फ्रंट वाला आ गया बाहर। साथ में रोटेट करेंगे 360 डिग्री बाई एक्सिस से। अब जहाँ पे ऐसी लुक है, अब करते हैं, ये हो गया। साथ साथ में ये रोटेट भी होना चाहिए। अब नेक्स्ट चलो कॉपी कर लें, हर एक साइड को बस ऐसे ही करना है। हॉवर करने पे जो फ्रंट वाला हो गया, बैक की बारी। बैक को हम माइनस कर देते हैं बस। वो आ गया, ठीक है। फ्रंट हो गया, बैक हो गया। फ्रंट हो गया, बैक, लेफ्ट। लेफ्ट वाले को हमने बाहर निकालना है तो उसको हम लिखेंगे राइट से। तो इसमें जे वाली चीज नहीं आएगी, सेम वैसे ही जैसे हमने ऊपर बनाया था बॉक्स। इसको राइट से मूव कर देंगे इतना, लेफ्ट वाले को। इधर गया लेफ्ट, वो आ गया, ठीक है। लेफ्ट वाला भी आ गया बाहर। कॉपी, राइट वाला। तो राइट वाले को हम किधर से करेंगे, लेफ्ट से। लेफ्ट से मूव करना है राइट वाले को, तो वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। राइट वाला भी आ गया। टॉप और बॉटम दो रह गए। कॉपी पेस्ट। टॉप को हमने बॉटम से मूव करना है, इतना ही करेंगे, ठीक है। हर एक को इतने पिक्सल ही करो ताकि पूरा एक फिर से रेक्टेंगल जैसे या बॉक्स जैसा बन जाए। अब बारी आती है बॉटम की। बॉटम को हम करेंगे टॉप से मूव, सेम 180 पिक्सल। रिफ्रेश। नजर आ रहा है परफेक्ट। अब देखो ये ट्रांजिशन के साथ नहीं आ रहा, ट्रांजिशन ऐड करनी है हमने इसमें। ट्रांजिशन ये ऐड तो की है हमने, लेकिन ये तो बटन की ट्रांजिशन है, हमने कार्ड की ट्रांजिशन लगानी है। ये रहा कार्ड, जहाँ पे हमने ट्रांजिशन ऐड नहीं की। ट्रांजिशन ऐड करो, ऑल पे अप्लाई होनी चाहिए। टाइम लिखो, 1 सेकंड लिख देते हैं। ये देखो एकदम से ऐसे बाहर आ रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, अब देखो, अब हो रहा है ना, बिल्कुल ऐसे घूम के आ रहा है। वो पहले हमने ट्रांजिशन नहीं लगाई तो हमें पता ही नहीं चल रहा था घूम रहा है कि नहीं। इमेजेस लगानी है इसमें, यहाँ पे चलो, मेरे पास इसमें इमेज है एक, एक इमेज है वही लगा देंगे। यहाँ पे फ्रंट लिखा हुआ है, इमेज लिखो, सोर्स, इमेज का नाम, इमेज लग गई। CSS में चलते हैं, IMG टैग जो लिया है, हाइट 100%, विड्थ 100%।
और हमने फ्रंट वाले पे देखना है। कार्ड। फ्रंट वाले को हमने क्लास को इधर चलते हैं। नहीं तो हम इसकी ऐसे कर दें, हाइट विड्थ 250 पिक्सल। 250 पिक्सल। ये आ गया। इसको हमने बीच लगाना है परफेक्ट। ये ऐसे नहीं आनी, इसको हम हाइट विड्थ 100 ही रखेंगे। 100% यही रहेगी। 100 ये रहेगी। इसको फिट करना है हमने कार्ड के बीच। कार्ड की क्योंकि हमने इतनी रखी हुई है ना ऑलरेडी, इसके बीच हम फिट करेंगे इसको। तो ये हमें कोड हटाना पड़ेगा इसका सारा। ये वाली चीज हो गई। अब सही है, ठीक है। वो हमने टेक्स्ट को जो कोड दिया था वो हटाना पड़ा था, पढ़ना था, ठीक है। अब देखो इमेज देखो। अब मैं दिखा देती हूँ कि ये इसके बैक साइड पे नजर आ रही है। घूम जा भाई। अब देखो दोनों साइड नजर आ रही है। दोनों साइड पे सेम इमेज है। आपने बस यहाँ पर अब इमेज लगानी है। कॉपी पेस्ट कर लो इसको। कॉपी पेस्ट कर दे। 5 लगानी है। 2 3 4 5 6। चेक कर लेते कितनी लग गई। और अलग अलग, अच्छा यहाँ पे आ गया फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। रिफ्रेश। बन गया बॉक्स, हॉवर करो। अब देखो सही लग रहा है। इमेज देखो फ्रंट बैक दोनों पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वही इमेज नजर आ रही है। इसी को 3D बोलते हैं। हर एक एंगल से हमें पूरी लुक नजर आनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हॉवर करने पे ना आए, मैं चाहती हूँ हॉवर करने पे ये कुछ भी परफॉर्म ना हो। मतलब मुझे स्टार्टिंग में ही ये वाला नहीं, क्यूब नहीं चाहिए मुझे, स्टार्टिंग में वो वाली चीजें चाहिए, ठीक है। जो हॉवर करने पे आती है। तो आपको जाना पड़ेगा जहाँ पे इधर हमने लिखा हुआ है ना हॉवर। तो आप ये हॉवर हटा सकते हैं। ये हॉवर हटा दो। और ये भी हट गया। ये भी हटा दो। और ऊपर से हमें ये क्यूब वाली कोडिंग भी हटानी पड़ेगी, बस सही है। इतनी सही है, ठीक है। अब हॉवर करने पे नहीं आ रहा, हम डायरेक्ट ऐसे ही लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। देखो कितनी प्यारी लुक, बिल्कुल 3D लुक आ रही है। तो हो गया हमारा आज का कोड कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।